हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मेडिको मुशर्रफ चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में देखने में क्लास 8 के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 8 के किशोरावस्था की ओर इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे देखेंगे और बताएंगे कि कैसे लगा। और अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा है किशोरावस्था की उम्र है ए 0 से 6 वर्ष, बी 6 से 10 वर्ष, सी 11 से 19 वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 11 से 19 वर्ष की उम्र को किशोरावस्था की उम्र कहते हैं और इसी उम्र को टीनेजर से कहते हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है HIV क्या है? HIV क्या है? ऑप्शन ए वायरस, बी जीवाणु, सी प्रोटोजोआ, डी कीटाणु। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि HIV एक वायरस होता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा है स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? ऑप्शन ए 22 दिन, बी 14 दिन, सी 35 दिन, डी 28 दिन। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 28 दिन। स्त्रियों में होने वाला मासिक स्राव की सामान्य अवधि 28 दिन की होती है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, जिसमें पूछा है निम्न में कौन सा गुणसूत्र शिशु का लिंग नर निर्धारण करता है? ऑप्शन ए XY, बी YY, सी XX, डी इनमें कोई नहीं। दोस्तों इसको आप लोग स्टार मार्क्स लगा लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज्यादा पूछे जाने के चांस है, स्पेशल ये क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि लिंग नर का निर्धारण कौन सा गुणसूत्र करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए XY। जो XY गुणसूत्र होता है वो नर का निर्धारण करता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, जिसमें पूछा गया है कि लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग कहलाता है। क्या कहलाता है जो उभरा हुआ भाग गला में होता है? ऑप्शन ए लैरिंक्स, बी एडम्स एपल या कंठमणि, सी थायराइड, डी इनमें कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो कि लड़कों में गले में उभरा हुआ भाग होता है, इसे एडम्स एपल या कंठमणि कहते हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, एडम्स एपल या कंठमणि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, हार्मोन क्या है? ऑप्शन ए भौतिक पदार्थ, बी रासायनिक पदार्थ, सी ए और बी दोनों, डी जैविक पदार्थ। तो दोस्तों हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ होता है जो ग्रंथियों द्वारा स्रावित किया जाता है रक्त में, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा कि हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ होता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा है एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके जरिए फैल सकता है? ऑप्शन ए एक साथ भोजन करने से, बी एक दूसरे से गले लगना, सी रुधिरादान से, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें पूछा है कि एड्स से किसके द्वारा फैलता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रुधिरादान से। मतलब एक दूसरे में अगर रक्त का आदान प्रदान होता है, चाहे किसी को देता है, और किसी स्वस्थ व्यक्ति में किसी संक्रमित व्यक्ति, एड्स से संक्रमित व्यक्ति वाले व्यक्ति का ब्लड अगर एक स्वस्थ व्यक्ति में जाएगा तो उसको एड्स होता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पिछले सालों में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इसको आप लोग
ध्यान से देखिएगा और स्टार मार्क्स लगा लीजिएगा। हो सके तो आप लोग जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सब नोटबुक में लिखते जाइएगा। और अगर आप पीडीएफ चाहते इसी प्रश्न का तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें आप मुझे फॉलो करके ज़रूर मैसेज कीजिएगा अगर जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए हो तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है। ऑप्शन ए चिप्स और नूडल्स, बी रोटी दाल व हरी सब्जियां, सी चावल और बर्गर, डी शाकाहारी टिक्की। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है कौन सा आहार, जो है इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, रोटी दाल व हरी सब्जियां। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा है निम्न में कौन नर जनन हार्मोन है। ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन, बी एस्ट्रोजन, सी पीयूष ग्रंथि, डी इनमें कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, जो है वो नर जनन हार्मोन है जो वृषण द्वारा संश्लेषण एवं श्रवण किया जाता है। और जो एस्ट्रोजन है ये फीमेल का हार्मोन है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा है मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन ए 22 जोड़ा, बी 23 जोड़ा, सी 24 जोड़ा, डी 25 जोड़ा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 23 जोड़ा, जो कि 23 जोड़ा हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा है इनमें से कौन से परिवर्तन यौवनारंभ के दौरान नहीं होते। ऑप्शन ए शारीरिक लंबाई में वृद्धि, बी गौण लैंगिक गुणों का विकास, सी एडम्स एप्पल दिखना, डी रजोनवृत्ति। तो दोस्तों शारीरिक लंबाई में भी वृद्धि होती है यौवनारंभ के दौरान, जो यौवनारंभ में शारीरिक लंबाई में भी वृद्धि होती है, गौण लैंगिक गुणों का भी विकास होता है, एडम्स एप्पल भी दिखता है, और जो रजोनवृत्ति होती है ये इसको इंग्लिश में मेनोपॉज कहते हैं, जो मासिक धर्म का रुकना रजोनवृत्ति कहलाती है। जब ये रुक जाती है बहुत 45 से 50 की उम्र में ये रजोनवृत्ति होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये यौवनारंभ में नहीं होता है। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा है स्त्रियों में जनन युग का प्रारंभ वह समय होता है, कब होता है। ऑप्शन ए जब ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, बी स्तन विकसित होने प्रारंभ होते हैं, सी शरीर की लंबाई बढ़ती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जब ऋतुस्राव प्रारंभ होता है तब स्त्रियों का जनन युग का प्रारंभ का समय होता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंसुलिन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन हार्मोन के कमी के कारण कौन सा चीज होता है, यहां ऑप्शन में दिया हैजा होता है, बी क्रिटिनिज्म होता है, सी मधुमेह, डी बोनापन। तो दोस्तों इंसुलिन की कमी की वजह से मधुमेह नामक रोग होता है, जिसे आमतौर पर हम लोग शुगर कहते हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा भी ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, इसमें पूछा है वृषण द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है। ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन, बी इंसुलिन, सी कार्टिसोल, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन नामक वृषण द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा है हमारे देश में लड़कियों का विवाह किस उम्र से पहले करना कानूनन अपराध है? ऑप्शन ए 18 वर्ष, बी 41 वर्ष, सी 22 वर्ष, डी 21 वर्ष। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 18 वर्ष। हमारे देश में लड़कियों का विवाह 18 वर्ष से कम उम्र में करना कानूनन अपराध होता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसमें पूछा है थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए जल में किसकी उपस्थिति आवश्यक है? ऑप्शन ए सोडियम, बी आयोडीन, सी आयरन, डी लोह। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फिर अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका आंसर देना मत भूलिएगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि प्रश्न संख्या 16 का आंसर क्या होगा। तो चलते हैं फिर अगला प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है कि जनन अंग कौन कौन से होते हैं? जनन अंग मतलब जो जनन युग्मक का उत्पादन करता है उसे जनन अंग कहते हैं, वो प्राथमिक जननांग होता है। तो ऑप्शन ए है वृषण, बी अंडाशय, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो वृषण है ये पुरुष जनन अंग है, इसमें भी, और अंडाशय ये महिला में स्त्री जनन अंग है। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों जनन अंग है, क्योंकि ये दोनों ही युग्मक का उत्पादन करते हैं। इस वृषण में शुक्राणु का उत्पादन होता है और अंडाशय से अंडाणु का उत्पादन होता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है कि जनन अंग क्या उत्पन्न करते हैं? ऑप्शन ए युग्मक, बी शुक्राणु, सी अंडाणु, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों युग्मक, शुक्राणु, अंडाणु, जनन अंग का कार्य यही है कि युग्मक उत्पादन करे। पुरुष जनन अंग शुक्राणु उत्पादन करते हैं और स्त्री जनन अंग अंडाणु, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न संख्या 19, ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण व्यक्तियों में क्या हो जाता है? ऑप्शन ए चेहरे पर प्रभाव, बी फुंसिया, सी मुहासे, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। जब ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता हो जाती है तब यह सब इफेक्ट देखने को मिलते हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 20 है। इसमें पूछा है किसी भी व्यक्ति के लिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए प्रोटीन, बी विटामिन, सी संतुलित आहार, डी खनिज। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा संतुलित आहार। किसी भी व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। सिर्फ प्रोटीन खाने से या सिर्फ विटामिन या सिर्फ खनिज लेने से, केवल एक चीज लेने से स्वस्थ नहीं होती है। संतुलित आहार सब को मात्रा में लेना जरूरी है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि यह वीडियो कैसे लगा है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।